पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा चुनाव वक्त पर होंगे या वक्त से पहले, इस बात की चर्चा खूब हो रही है बिहार की राजनीति में। लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहेगी या नीतीश कुमार को साइड कर देगी, क्योंकि लगातार कई वर्षों से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार के से अलग होकर के या नीतीश कुमार को किनारा करके वो राष्ट्रीय जनता दल से सीधी लड़ाई लड़े और तब सत्ता पर काबिज हो। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के कभी नरम कभी गरम या कभी अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अचानक से सुर बदल गए थे और ये सुर बदलने के साथ साथ जो एक्ट हैं वो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह का सौगंध खाया था सम्राट चौधरी ने, उस सौगंध को तोड़ने के लिए वो राजी भी हो गए। ये तब हुआ जब नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आए और डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी। आपको बता दें कि 1996 से लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, बीच के कुछ समय को छोड़ दे तो। ऐसी स्थिति में जिस तरह के रिश्ते रहे हैं सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के, वो सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक साथ दोनों ही गठबंधन में हैं और सरकार में भी दोनों 1 नंबर से 3 नंबर तक की कुर्सी पर है। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2024 का चुनाव हुआ, उस चुनाव को लेकर के कई तरह के विकल्प सामने नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रदर्शन को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही है। 40 लोकसभा सीटों के जो परिणाम आए, जिसमें 243 विधानसभा आते हैं और इन आंकड़ों के सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़ी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर एनडीए की बात करें तो 74 सीटों पे जो लोकसभा की जीत हुई है या लोकसभा में वोटिंग हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार जीते तो 12 सीट हैं, लेकिन विधानसभा की 74 सीटों पे उन्होंने बढ़त प्राप्त की है। तो वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी मात्र 68 सीटों पे बढ़त प्राप्त कर पाई है। राष्ट्रीय जनता दल तो मात्र 35 सीटों पे और 29 सीटों पे एलजेपी ने बढ़त पाई है। 6 सीटों का फ़ायदा हमको हुआ है। इन सभी बातों को लेकर के 12-12, 5-1 का रिकॉर्ड रहा है और इस रिकॉर्ड के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, सीमांचल के क्षेत्र कर लें या अंग क्षेत्र कर लें, वहाँ नीतीश कुमार का प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार अपनी जीती हुई दोनों सीटें पूर्णिया और कटिहार हारने के बाद भी नीतीश कुमार वहाँ भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 3 सीटों में के विधानसभा सीटों पर जदयू ने लीड ली है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गए हैं लोकसभा का चुनाव। कोसी और सीमांचल के बिना नीतीश के बीजेपी की नैया पार होने वाली नहीं थी और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में अगर आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार का प्रदर्शन बिहार में बेहतर होता है। वहीं अगर बात करें तो उनके विरोध में इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के नाम पर, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने 177 सीटों पे एनडीए गठबंधन को लीड दिलाई है विधानसभा में, तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन मात्र 66 पर टिक गई है। ये सभी कहानियां इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह के आंकड़े बिठाए जा रहे हैं और झारखंड के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार को 2 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखने की बात कही है। और इसके साथ साथ लगातार आप देख रहे होंगे कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सियासत के उतार पर देखा जा रहा है। वहीं ये बार बार कहा जा रहा है कि सियासत से रिटायरमेंट की जो चर्चा है नीतीश कुमार की, वो बेहतर चर्चा की जाए और बेहतर उनको रिटायरमेंट दिया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि एक चर्चा नई छिड़ गई है उन्हें भारत रत्न देने की। पिछले चुनाव में 43 सीटों पर टिक जाने वाले नीतीश कुमार के वोट प्रतिशत में विशेष कोई कमी नहीं हुई थी। 15% से ज़्यादा वोट उन्होंने इन 43 सीटों पर प्राप्त किया था। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार लगातार ट्रेंड करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी 74 सीटें जीतने के बाद भी 19
प्रतिशत से कुछ ज़्यादा वोट ला पाई है। तो वहीं इस बात को आप समझ सकते हैं कि 2005 के बाद नीतीश कुमार 2005, 2010, 2020 लगातार लीड करते रहे हैं एनडीए को और बिहार में अपना सिक्का स्थापित रखे हैं। विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 2010 में 22.6% और 115 सीटें मिली थी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी क्रमशः 91 सीटें जीत करके आई थी। इन सभी को अगर गौर से देखा जाए तो 2015 में रिजल्ट बदले थे। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से अलग हट करके महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और तब भी उन्होंने, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें मिली थी, वहीं नीतीश कुमार 71 सीटें लेकर के और 17% से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रिश्ते हैं उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पाला बदलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई नहीं दी। जिस तरह से आपने देखा कि 6 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट के समय पाला बदल लिया था। चेनारी से मुरारी गौतम, विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ, मोहनिया विधायक संगीता देवी, शिवहर विधायक चेतन आनंद, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव और मोकामा विधायक नीलम देवी शामिल हुई थी एनडीए गठबंधन के खेमे में। लेकिन इन सब के बावजूद लोकसभा के चुनाव में प्रहलाद यादव और चेतन आनंद को छोड़ करके किसी ने भी बढ़त प्राप्त नहीं किया था। इन सभी बातों को लेकर के एक बात कही जा रही है कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे पीछे चलने के लिए अभी भी मजबूर है, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है। क्या नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है उसके पीछे कोई रणनीति है? भाजपा नीतीश कुमार को भाव दे रही है या भगाना चाह रही है? इस बात की चर्चा अब जोरों पर होने लगी है। आपको बता दें कि 2005 की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें मिली थी और 20% से ज़्यादा वोट मिला था। तो वहीं 55 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 15% से कुछ ज़्यादा वोट लेकर के आई थी। वहीं अगर बात करें हम 2010 की तो 22% से ज़्यादा वोट 115 सीट के साथ लेकर के जेडीयू आगे आई थी। तो 91 सीट बीजेपी को भी मिला था और 16% से ज़्यादा वोट उसे प्राप्त हुए थे। 2020 में स्थिति राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई थी और 23% वोटों के साथ वो 75 सीटें जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 20% वोट ला करके 74 सीटें जीती थी। 43 सीट नीतीश कुमार को ही प्राप्त हुआ था और उनका वोट प्रतिशत लगभग 16% के आसपास था। इन सभी कहानियों को यदि जोड़ करके देखें तो एक बात साफ साफ नज़र आती है कि नीतीश कुमार मजबूरी हैं या ज़रूरी हैं, ये बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी का खेमा समझ रहा है। जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। तो वहीं आपको बताएं कि दूसरी तरफ झारखंड चुनाव में भी नीतीश कुमार को साथ रखने की मजबूरी इस बात की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इस बीच हमने आपको एक खबर बताई थी कि इसमें चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के पैरेलल खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान है उसे भविष्य की तरफ ढालने में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहने जा रही है, इस कहानी में एक ट्विस्ट सी नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये देख करके पता नहीं चल पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ किस तरह का एक्ट कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जिस तरह से भाव देने की बात कह रही है और उन्हें नेता मान रही है वो सही है, या फिर नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई और सवाल चल रहा है? हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार के डिमांड को पूरा करने से हिचक रही है, पीछे हट रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं आंशिक रूप से नीतीश कुमार को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दोनों दे रही है। इसी बीच आपने गिरिराज सिंह का एपिसोड देखा ही होगा और वो भी एक बड़ी कहानी कह रहा है। इन सारी कहानियों को अगर देखा जाए गौर से तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब कुछ गढ़ने में लगी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान कर रही है, जिस गेम प्लान में नीतीश कुमार को माइनस करने की बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दो बातें सामने सामने नज़र आ रही हैं, चर्चाएं इस पर खूब हो रही हैं। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के बिना लड़ेंगे। नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा और मंशा दोनों है कि वो अकेले बिहार में चुनाव लड़े और अपना मुख्यमंत्री दे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का यह रिश्ता आगे एनडीए को कौन सा रंग देता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कहानी में ट्विस्ट कहीं ना कहीं
होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना हद तक ये सफल होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।